हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बड़े ढंग से चल रही होगी। पिछले कुछ दिनों से या कहिए आप पिछले 2-3 दिनों से जब से यूपी ट्रिपल एस सी वन दरोगा के एग्ज़ाम के संबंध में बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी बच्चे पूछ रहे हैं और आप कमेंट में पूछ रहे हैं और अन्य माध्यमों से भी, मतलब आप में से बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी वन दरोगा की जो पैट की कट ऑफ है उसका क्या होने वाला है, वो मतलब आ क्यों नहीं रही है। आप मतलब पहले तो बात थी कि ये बात सामने निकल कर आ रही थी कि ऑलमोस्ट लगभग 10 दिन पहले तक वो चीज़ हो जानी थी, यानी 20 तारीख तक वो चीज़ हो जानी थी। आपके सामने पैट का कट ऑफ आ जाना था, पता लग जाना था कि कितने बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, कितने बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं। तो अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ है। और काफ़ी सारे बच्चे अब ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या सर पैट की कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है। तो एक पूरी की पूरी उलझन जैसी स्थिति बन गई है कि किस व्यक्ति को मौका मिलेगा और किस व्यक्ति को मौका नहीं मिलेगा। दूसरी बात है, इस पर एक छोटा सा डिस्कशन करने वाले हैं। साथ में ये कितनी जा रही है इसके बारे में एक डिस्कशन करेंगे, जैसा मैंने पहले ही बताया था वो उसका और आज की बात का एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। कब तक ये देखने के लिए मिल सकती है और अगर ये डिपेंड करेगा कि कब तक आएगी तो उसके हिसाब से एग्ज़ाम कब तक संभावित हो सकता है। ये छोटी सी वीडियो हम लोग अभी आपको तक मैं भेज रहा हूँ, आपको ये बता रहा हूँ मैं पूरा। और उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, यूपी ट्रिपल एस सी वन दरोगा का जो सिलेबस है वो अपने आप में बहुत मतलब अलग है, हट के सिलेबस है। 26 टॉपिक ऐसे दिए हुए हैं जो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी और उससे रिलेटेड फॉरेस्ट्री वगैरह के सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। तो वो जो है अब आप कहीं से भी तैयार कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी कहीं ना कहीं फ्री कंटेंट भी पड़ा होगा। राम जी की पाठशाला भी अभी डालना शुरू करेगा जैसे ही आपका पैट का कट ऑफ आ जाएगा। उसके बाद हम हर टॉपिक वाइज एमसीक्यू सेक्शन बहुत अच्छे से करेंगे और कुछ सब्जेक्टिव मतलब जो आपका कंटेंट है वो भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। बट क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड है तो पूरा का पूरा यूट्यूब पे पढ़ाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि उस तरीके से पढ़ाना भी पॉसिबल नहीं था कि मतलब आप एक तरह से चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा कम है और संसाधन भी इसमें बहुत ज़्यादा आपके लगने वाले हैं। तो राम जी की पाठशाला ने एक कोर्स बनाया है, वो है 299 रुपये का। कितना है? 299 रुपये मात्र का है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये खरीदना है। यदि आप शॉर्टलिस्ट हो जाएँ तो आप इसको ले सकते हैं, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। राम जी की पाठशाला ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा, जाके आप देख सकते हैं। डेमो क्लासेस भी पड़ी हुई हैं 2, आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से चीज़ें कितने अच्छे ढंग से राम जी की पाठशाला इसको करवा रहा है। तो आप एक बार देखिए, आपको अच्छा लगता है तो आप ले लीजिए। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो अगर आप श्योर हैं कि आपका होने वाला है तो आप उसको ले सकते हैं, नहीं तो आप वेट कर सकते हैं कि अभी आपका शॉर्टलिस्ट हो जाए। अगर शॉर्टलिस्ट हो जाए तो आप इसको ज़रूर ले लीजिएगा, आपको निश्चित लाभ होगा। ना के बराबर मूल्य में ये चीज़ आपके समक्ष उपस्थित है। अब बात करें पैट की कट ऑफ की तो बहुत दिन से बातें चल रही थी कि पैट की कट ऑफ हाई जाने वाली है। कोई मतलब इसको बता रहा था कि भाई ये 75 के आसपास जाने वाली है, कोई बता रहा था ये 70 के आसपास जाने वाली है, कोई बता रहा था इससे भी नीचे जाने वाली है। जो मुझे जानकारी मिली थी, जो मैं आपको बताता हूँ, देखो जानकारियाँ क्या रहती हैं। जानकारियाँ मिलती हैं आयोग से ही, है ना। आयोग से जानकारियाँ मिलती हैं, आयोग में ही संबद्ध व्यक्ति रहते हैं, कोई ना कोई जानकारी वहाँ से निकल आती है, वहाँ से पता लगता है। तो मैंने जो आपको कट ऑफ बताई थी वो 70 और 75 के बीच में ये बताई थी, है ना। 70-75 के बीच में ये कट ऑफ बताई थी कि इसके बीच में कहीं ना कहीं वेरी कर सकती है ना। और इसमें क्या था, मैंने ये बताया था कि आपका 70 ये 70 से 75 यानी कि 70 वाले भी इसमें इंक्लूडेड हो सकते हैं। बीच में कुछ एक बात चली थी कि भाई 70 से नीचे वाले भी जा सकते हैं, पर जहाँ तक मुझे उम्मीद थी या जो मुझे बताया गया था, मुझे जहाँ तक उम्मीद थी कि भाई 70 से 75 के बीच में ही वो वेरी करेगी, उसी के बीच में वो रहने वाली है। अब अभी भी अगर आप देखें तो मैं सच बताऊं तो मैं अब भी यहीं पे स्टिक हूं, जहां तक मुझे लगता है कि 70 से 75 के बीच में ही ये देखने को मिलेगी। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि 70 से 75 के बीच में तो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इतना बड़ा डिफरेंस है। तो अगर आप टेक्निकल चीज़ों के आधार पर देखें कि भाई इनको 15 गुना बच्चे हर भर्ती में बुलाने होते हैं और वो 15 गुना रिजर्वेशन के हिसाब से रहता है, कैटेगरी वाइज रहता है। ओवरऑल अगर पिछली भर्तियों में देखें तो लगभग 30 गुना बच्चे बुलाते हैं, 30 गुना बच्चे ओवरऑल वैकेंसी के 30 गुना। तो अगर 700 वैकेंसी के अकॉर्डिंग आप लेंगे तो 20-21 हज़ार बच्चे के आसपास आपके बैठेंगे, 21 हज़ार बच्चों के आसपास बैठेंगे। बट वो 21 हज़ार बच्चे उन 17.5 लाख बच्चों में से कहां तक जाके मिल पाएंगे, क्योंकि स्पेशल सब्जेक्ट यहां पे दिए हुए हैं। अगर 12th पे होता तो शुरू में आपके 98-99 परसेंटाइल तक ही मामला निमट जाता।
जाता, ठीक है। बट क्योंकि साइंस दिया हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे सारे के सारे बच्चे बीएससी वाले हों और यहीं पे वो उन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले हों, तो चीज़ें थोड़ा और नीचे आ सकती हैं। अगर आपकी 99 पे लग रही थी नॉर्मल, तो हो सकता है ये 98 97 तक आ जाए। ये बात पूरी की पूरी है। ये सब अनुमान हैं दोस्तों, जो एक टेक्निकलिटी के आधार पर आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं, परंतु वास्तविकता जब ही सामने निकल कर आएगी जब यूपीएससी इसकी कट ऑफ को जारी कर देगा। पर एक अनुमान है कि भाई अगर आप पैट की परसेंटाइल के अकॉर्डिंग जाएं और अगर पूरा अनुमान देखें तो 75 नंबर के आसपास, कितना, 75 नंबर के आसपास वो टेक्निकलिटी बैठती है। बट अगर 21,000 बच्चे की पूर्ति इन 75 नंबर तक नहीं बैठती तो इससे नीचे भी कुछ देखने को मिल सकता है, 74 भी देखने को मिल सकता है, 73 तक भी देखने को चीज़ें मिल सकती हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक बात कही कि 70 से 75 के बीच में चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। अभी इसमें ये बहुत सारी बातें ये भी आ रही हैं कि पहले जो आपकी जो कट ऑफ आ जानी थी, है ना, कितनी के बारे में बात कर ली, कब के बारे में बात कर दें, जो आपकी कट ऑफ आ जानी थी वो कब तक आपकी कट ऑफ आ जानी थी, वो ये बात हो रही थी कि 20 फरवरी तक आपकी कट ऑफ आ जानी थी। परंतु उसमें ये बातें सामने निकल के आई हैं कि पहले आयोग किसी और चीज़ पे विचार कर रहा था, ज़्यादा बच्चे बुलाने पे, कम बच्चे बुलाने पे विचार कर रहा था, और इसी ऊहापोह में चीज़ें चल रही थी। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात उनके दिमाग में थी कि भाई तो ग्रेजुएशन पे है, ठीक है, ग्रेजुएशन पे है मामला, ऊपर से स्पेशल सब्जेक्ट है, ऊपर से इसमें 25 किलोमीटर का एक पैदल चाल है या फिजिकल है, वो जो कि अपना में एक टफ चैलेंज है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन का बच्चा उतना कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ऐसा ना हो हम पूरा का पूरा एग्जाम कंडक्ट करवाएं, पूरे एग्जाम को हम ऑर्गेनाइज करें और हमारी सीट्स ही फुल ना हो पाए क्योंकि हम कम बच्चों को लें। तो ज़्यादा बच्चों को लेने की कवायद थोड़ी चल रही थी, पर फिर वही चीज़ें कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि अन्य भर्ती के बच्चों के साथ अन्याय हो जाए या कुछ और समस्याएं आपके समक्ष आ जाएं। तो कहीं ना कहीं यही उलझन पूरी रही जिसकी वजह से अब तक कट ऑफ देखने के लिए नहीं मिली। अब ये कब संभावित है, अब इसकी फिर से चर्चाएं हो रही हैं कि कट ऑफ जल्दी ही देखने के लिए मिल सकती है, उसमें कोई भी दिन हो सकता है आपका, ठीक है। क्योंकि एग्जाम जो है वो पहले इन्होंने बोला था कि भाई संभवतः 12 मार्च के आसपास की तिथि जो है, 12 से 15 मार्च के आसपास की तिथि, वो आयोग शासन को भेज रहा है कि भाई हम इस तारीख को एग्जाम करवा ले। तो उसका डिनायल हो गया, मना कर दिया कि भाई अभी नहीं, थोड़ा रुक के आप लोग करा लीजिए। तो अभी जो बातें हैं वो ये सुनने में आ रहा है कि भाई एग्जाम जो हो सकता है वो ये लोग अप्रैल में संभावित है, अप्रैल में उस परीक्षा को ही करा सकते हैं, जो कि अभी कंफर्म नहीं है। एक संभावित एक माह है कि इस माह में कभी भी ये करवा सकते हैं, कोई डेट वगैरह कुछ नहीं है, फर्स्ट वीक में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वीक में कब करवाएंगे। बट अगर आप मान के चलेंगे अप्रैल में करवाएंगे तो इसकी बहुत ज़्यादा संभावनाएं बन रही हैं। और ये भी सुनने में आ रहा है कि जल्दी ही, जैसे पहले भी सुनने में आ रहा था पर यूपीएससी है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। माहौल पूरा बना देता है कि भाई हम रिलीज़ करने वाले हैं, जानकारी देने वाले जानकारी देने लगते हैं कि भाई हो सकता है आजकल में हो सकता है। तो आप मान के चलिए कि संभवतः बहुत जल्दी, आजकल, परसों, नरसों में कभी भी ये चीज़ें आपके सामने देखने को आ सकती हैं और आपकी सारी की सारी उलझनें समाप्त हो सकती हैं। तो कुल मिला के जो कट ऑफ की जो चर्चा है वो मैंने आपसे कर ली, एग्ज़ाम की बात कर ली, और कब तक है ये भी मैंने आपको बात कर ली है। तो फिर भी जो आदमी श्योर हैं और जो ये 75 के आसपास हैं ना, 75 के आसपास हैं, 73, 74, 75 के आसपास, है ना, 70, 75 के आसपास वेरी कर रहे हैं, तो वो लोग भी तैयारी करते रहें। क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है कि आप लोग अगर पढ़ भी लेंगे, है ना, अभी आप नॉर्मल पढ़ते रहिए, कोर्स वगैरह परचेज मत कीजिए। अगर आपका हो जाता है तो आप कोर्स ले लीजिए, जो श्योर है वो कोर्स ले सकते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी तैयारी को कर लीजिए, डेमो आप जरूर देखिए जाके, चाहे आपका सिलेक्शन हो या ना हो, आप डेमो जरूर देखिए जाकर के, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। जैसे ही कट ऑफ आएगी तो मैं बहुत जल्दी आपको सूचित करूंगा और फिर उसके बाद आप लोग जम के अपनी तैयारी में लग जाइएगा। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।